प्रिय विद्यार्थियों और मेरे दोस्तों, शुभ संध्या। गुड इवनिंग टू माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज मैं गुणनखंड और गुणज, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के कंसेप्ट्स के बारे में बात करूंगा और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना। मुझे उम्मीद है काफ़ी जानने योग्य बातें आपको सीखने को मिलेंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा। तो इस कंसेप्ट को समझने से पहले सबसे पहले हमको समझना है फैक्टर क्या होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। किसी भी संख्या का ऐसा भाजक जो उस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, उस संख्या का गुणनखंड कहलाता है। ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर इज कॉल्ड फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल 15 को अगर मैंने 3 से डिवाइड किया, 3 5 जा 15, रिमाइंडर आ गया 0, तो हम कह सकेंगे 3 इज द फैक्टर ऑफ 15। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि फैक्टर्स, ऑल द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, हाउ टू फाइंड। किसी संख्या के सभी फैक्टर्स को हम कैसे फाइंड करते हैं। सपोज वी हैव ए नंबर 15। इसका जो बेस्ट तरीका है, सबसे पहले हम वन इसका लेंगे, इसका हम डिवाइजर लेते चले जाएंगे जो एग्जैक्ट डिवाइजर है। तो उसका एग्जैक्ट डिवाइजर है 1 इंटू 15। 2 से जा नहीं सकता, ये 2 इसका डिवाइजर नहीं हो सकता, 3 हो सकता है। 3 इंटू 5, और 4 से नहीं जा सकता, 5 इंटू 3। 6 से भी नहीं जा सकता है कंप्लीटली, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, 10 से भी नहीं। हम 10 तक ही ट्राई करते हैं। तो फैक्टर्स, ऑल द फैक्टर्स ऑफ 15 के सभी गुणनखंड। तो ये हो जाएगा हमारे पास। इधर से हम नोट डाउन करते चले जाएंगे 1 3 5। अब फिर इसको देखेंगे, 3 भी आ चुका, 5 भी आ चुका और 15। तो मैं समझ रहा हूँ कि इस बात सबको समझ में आएगी। तो हमने इसके सभी कितनी भी संख्याएं, हम सभी को इसी तरीके से करते हैं। यानी जो हम डिवाइजर चेक करते हैं 1 to 10 करते हैं। 1 to 10 हम करते हैं डिवाइजर को, एग्जैक्ट डिवाइजर को हम चेक करते चले जाते हैं संख्या से। 1 to 10 करते चले जाते हैं हम एग्जैक्ट डिवाइजर को। जैसे हमने लिया 20 लिया, 1 इंटू 20, 2 इंटू 10, 3 इज नॉट एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 20, 4 इंटू 5, 5 इंटू 4, 6 इज नॉट एग्जैक्ट डिवाइजर, 7 इज नॉट exact divisor of 20, 8 and 9 are also not exact divisors of 20. So we can take 10 to जा, ये सब हमारे पास आ गया एग्जैक्ट डिवाइजर्स। तो इनको हमने फिर नोट डाउन किया 1 2 4 5, 1 2 4 5 10, 2 आ चुका, 4 आ चुका, 5 आ चुका, 10 आ चुका, बचा 20। आई थिंक all these numbers are factors of 20. अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स। संख्याओं के विभिन्न रूप, यानी वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो सबसे पहले हम इसमें लेंगे सम संख्याएं। सम संख्याएं, 2 के जितने भी गुणज होते हैं,
होते हैं। ऑल द फैक्टर्स ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन दो के जितने भी गुणज होते हैं, ऑल द फैक्टर्स ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एटसेट्रा। तो सबसे छोटी सम संख्या हमें 2 क्या है? द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। इवन नंबर सबसे छोटी सम संख्या है 2। तो दोस्तों इसके बाद हम आते हैं विषम संख्या। अब इसके बाद आता है हमारा ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्याएं। जो नंबर 2 के गुणज नहीं होते, जो संख्याएं 2 की गुणज नहीं होती, वो ऑड नंबर या विषम संख्याएं कहलाती हैं। द नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एटसेट्रा। जो नंबर 2 की गुणज नहीं है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एटसेट्रा, ये कहलाती है ऑड नंबर्स यानी विषम संख्याएं। अब इसके बाद में आता है प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं, एक से बड़ी उन प्राकृतिक संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। एक से बड़ी उन प्राकृतिक संख्याओं को कहते हैं जो या तो स्वयं से या एक से ही पूर्णतया विभाजित होती हैं। द नेचुरल नंबर मोर देन 1 विच आर एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई themselves और by 1 आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं जो या तो एक से करती हैं या स्वयं से करती हैं। क्या जबरदस्त एक रेपुटेशन पाई है इस नंबर ने, अभाज्य संख्याएं ने। बिल्कुल ठीक एक उस महान योद्धा की तरह जो अपने असूलों पर चलता है। उसका एक असूल होता है, एक महान परफेक्ट एक संपूर्ण योद्धा का, कि या तो वो स्वयं से ही मरेगा या फिर उस ऐसे सबसे कमजोर योद्धा के द्वारा मारा जाएगा जिसके पास अस्त्र नहीं हो, क्योंकि उसका एक असूल होता है, वो निहत्थे पर हाथ नहीं उठा सकता। तो उसे अगर हम कंपेयर करते तो अभाज्य संख्या का मैथमेटिक्स में एक बहुत बड़ा योगदान है। अब जैसे हमारे पास है 2 के फैक्टर हो गए 1 एंड 2, 3 है, 3 के फैक्टर होते हैं 1 एंड 3, 5 के फैक्टर होते हैं 1 एंड 5, 2 को 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, 3 को 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, और 5 को 1 5 जा और 5 1 जा। अब इसके हमारे पास क्या क्या हो गए, हमारे पास 2 3 5 7
11, 13, 17, 19, 23 एट्सेट्रा। इस तरह से ये प्राइम नंबर्स होते हैं। अब इसके बाद एक और रह गया हमारा कंपोजिट नंबर, यानी भाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनके दो या ऐसी संख्याएं जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी 4 इक्वल टू, जैसे 4 के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 4 1 जा 4, 1 4 जा और 2 2 जा 4। यहाँ पर हमने क्या देखा कि इसके 3 गुणनखंड हो गए, जबकि अभाज्य संख्याओं में केवल 2 गुणनखंड होते थे, जबकि अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स में केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो अभाज्य संख्याओं में केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जबकि भाज्य संख्याएं जो कंपोजिट नंबर जिनको बोलते हैं उसमें 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं। अब मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूं भाज्य संख्याओं के बारे में कि जो संख्या 4, 9, 25 और 49 ये ऐसी संख्याएं हैं 4, 9, 25, 49 कि इनके केवल आपको 3 ही गुणनखंड मिलेंगे, 1, 4 और 2। 9 में मिलेगा 1, 3 और 9। 25 में आपको मिलेगा 1, 5 और 25। 49 में मिलेगा 1, 7 और 49। 1, 7 और 49। या इन जनरल आप याद रखें कि जो 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है और 7 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, इसका 25 और इसका 49। क्योंकि 2, 3, 5, 7 ऐसी अभाज्य संख्या है जिनके आधार पर हम सम और विषम को बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो ये हमने देखा, बाकी सबके 3 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो हमने क्या कंसेप्ट देखा, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। सम संख्याएं जो कि 2 की गुणज होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं जो 2 की गुणज नहीं होती वो विषम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1, 3, 5 और 1, 3, 5 एट्सेट्रा। और प्राइम नंबर्स ऐसी संख्या जिनकी केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कंपोजिट नंबर्स जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं।
अब इसके अगले कंसेप्ट में हम जानेंगे कि ट्विन प्राइम क्या होते हैं। यानी अभाज्य संख्याओं का एक ऐसा पेयर जिसमें दो सतत यानी कंजिक्यूटिव नंबर्स प्राइम नंबर्स आते हैं, जैसे 3 5, 3 के बाद जस्ट कौन सा प्राइम नंबर आएगा 5, और 5 7 11 13 17 19, तो इनको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम। 3 5 5 7 11 13 17 9 ये क्या कहलाते हैं ट्विन प्राइम। और एक आता है आपका को प्राइम, सह अभाज्य संख्या है 4 5 6 7 8 9, ये कहलाता है सह अभाज्य। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि दोनों संख्याएं प्राइम नंबर्स हो या दोनों संख्याएं कंपोजिट नंबर हो, या इवन हो या ऑड हो। इसमें सबसे बड़ी पहचान है कि दोनों संख्याओं के बीच एक के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं हो सकता। जैसे 4 × 1 5 इक्वल टू, तो इसमें 1 कॉमन आ रहा है। इन दो संख्याओं के बीच में केवल एक फैक्टर होता है, वो कहलाते हैं सहअभाज्य संख्याएं। अब हमने इसमें क्या देखा, सबसे छोटा द स्मॉलेस्ट प्राइम, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो ये क्या है हमारे पास 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर। अब आता है द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है 4। सबसे छोटी ऐसी विषम संख्या जो कि कंपोजिट नंबर है, सबसे छोटी ऐसी विषम संख्या जो कि भाज्य है, वो है 9। 9 विषम संख्या है और भाज्य संख्या भी इसको हम कह देंगे। देखिए ये बात समझ आई आप सबको। अब बात आती है 1 क्या है, व्हाट इज 1, व्हाट इज द टाइप ऑफ 1 इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, डेफिनेशन ऑफ नंबर्स। तो 1 को हम कहेंगे 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। हाँ, 1 को हम विषम संख्या जरूर कह सकते हैं। जो हमने डेफिनेशन बताई ऑड है, यानी विषम संख्या में इसकी गिनती है। अगर हम प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर की बात करेंगे तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। इवन और ऑड की बात करेंगे तो 1 क्या है, ऑड नंबर है। अब सात
ऐसी सतत संख्याएं बताइए, सतत संख्याएं जो 7 ऐसी सतत संख्या जो प्राइम नहीं है, जो कि अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं। 7 ऐसी लगातार आने वाली संख्याएं जो कि अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। तो यह है हमारा 90, 91, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 इन सभी नंबर्स को आप चेक करके देखेंगे तो ये अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। ऑल दीज 37 नंबर्स आर नॉट प्राइम नंबर। ये लगातार है, ये भी याद करने वाली चीज है। स्टूडेंट्स, अब मैं आता हूं एक क्वेश्चन पर जो मेन लॉजिक है। एक बहुत ही फेमस गणितज्ञ हुए थे गोल्डबैक। गोल्डबैक बहुत ही प्रसिद्ध गणितज्ञ। तो उन्होंने एक अपना अनुमान दिया था इवन नंबर्स के बारे में कि जो संख्याएं 2 से बड़ी हैं, 2 से बड़ी सम संख्याएं जो 2 से बड़ी सम संख्याएं हैं उनको केवल 2 अभाज्य संख्याओं के योग द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल 4, 2 + 2, 6, 3 + 3, 8, 3 + 5, 10, 3 + 7। और उन्होंने ये जो टेस्ट किया था वो किया था 400 ट्रिलियन संख्याओं पर। 400 ट्रिलियन संख्याओं पर। मैं लिखकर बताता हूँ। $400 ट्रिलियंस। तो गोल्डबैक ऐसे गणितज्ञ थे जिन्होंने 400 ट्रिलियन संख्याओं पर यह प्रयोग किया और उन्होंने पाया कि 2 से बड़ी सम संख्याएं हम 2 अभाज्य संख्याओं के योग द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने पहला ये लॉजिक दिया। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा, उसके बाद फिर एक और है लॉजिक सम संख्याओं के बारे में। हमें 2 सम संख्याओं, 2 अभाज्य संख्याओं के योग द्वारा ये सम संख्याएं हैं हमारे पास 36, 42। तो 36 का जो 2 अभाज्य संख्याओं का टोटल बनता है हमारा
7 प्लस 29, ये बनता है 5 प्लस 37, 84 बनता है 79 प्लस 5, इस तरीके से। तो इनको हमने दो अभाज्य संख्याओं की योग जब हम करेंगे तो हमको क्या मिलता है, इवन नंबर। अगर आपसे कोई कहे कि इवन नंबर्स को दो अभाज्य संख्याओं के योग के द्वारा प्रदर्शित करो, तो ये सबसे पहले आप उसको देख लेना कि वो दो ही अभाज्य संख्याएं होंगी जिससे हम योग करने के बाद इसको ले सकते हैं, इवन संख्या को प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं एक बात और बताने जा रहा हूं आपको। कुछ इवन नंबर्स ऐसे होते हैं, जैसे 12, ये इवन नंबर्स है। ये हमारे पास इवन नंबर्स, और ये है बिटवीन 1 to 100। अगर हम सबसे पहले 12 लेते हैं तो इसके जब हम फैक्टर करेंगे, जब इसको हम एक्सप्रेस करेंगे दो अभाज्य संख्याओं के योग के द्वारा, तो हो जाएगा 5 और 7। 12 का आधा होता है 6, 6 से कम 5 ले लो, 6 से ज़्यादा 7 ले लो। तो हमने क्या देखा कि 5 और 7 क्या आ गया, ये ट्विन प्राइम्स आ गए। क्वेश्चन आएगा आपके पास कि इन संख्याओं को केवल आपको ट्विन प्राइम्स में देना है, यानी दो अभाज्य संख्याओं के जोड़े के रूप में इसको टोटल करना है, यानी 12 इज इक्वल टू 5 प्लस 7। जब आप 12 का सम निकालेंगे, जब आप 12 का योग दो अभाज्य संख्याओं के द्वारा निकालेंगे, जब आप इस नंबर का योग दो अभाज्य संख्या के द्वारा निकालेंगे, तो दोनों अभाज्य संख्या क्या हो जाएंगी, ट्विन प्राइम। अभी हो जाएगा आपका 11 प्लस 13। इसका एक तरीका होता है, मान लो 36 बड़ा नंबर आ गया तो इसका हाफ कर लीजिए आप 18 हमने इसका हाफ किया। 18 से ऊपर क्या आ गया आपका कम नंबर 7, प्राइम नंबर एक इधर को निकाल दिए 19, तो 36 बराबर हो गया आपका 17 प्लस 19। अब इसको निकालना है आपको, ये भी तरीका मैं बता रहा हूं। 60 को एक्सप्रेस कीजिए कि सम ऑफ द टू प्राइम नंबर्स विच आर ट्विन प्राइम। 60 को ऐसे योग के द्वारा प्रदर्शित कीजिए कि जिसकी दोनों संख्याएं प्राइम हो और जो प्राइम नंबर्स है वो क्या है, ट्विन प्राइम, यानी प्राइम नंबर्स का जोड़ा हो। तो 60 का आधा हमने क्या कर लिया 30, ये मैंने तरीका बताया, हमने हाफ कर लिया इसका। अब 30 से कम क्या होता है 29 और ऊपर क्या होता है 31, तो एकदम आपको मिल जाएगा। तो ये क्या बना पेयर हमारे पास 29 और 31, दिस इज ट्विन प्राइम, या 60 इज इक्वल टू 29 प्लस 30। तो आपसे अगर इन संख्याओं को कोई संख्या दे दे और ये कहा जाए कि उसका ट्विन प्राइम निकालना है, तो सबसे पहले आप इसमें एक चीज़ जरूर नोट कर लेना कि वो 12 के मल्टीपल में आता हो। लेकिन 12 के मल्टीपल्स में आने वाला जरूर नहीं है कि वो ट्विन प्राइम में आ ही जाएगा, लेकिन जो होगा ये कन्फर्म है, अगर वो ट्विन प्राइम में आएगा तो 12 का मल्टीप्लाई 100% होगा। तो वैसे तो मैंने संख्या आपको फिक्स कर दिया 1 to 100, तो ये होती है 12, 24, 36, 60 और 84। अब एक लास्ट मेरा रह गया टॉपिक कि अभाज्य संख्याएं, 5 से बड़ी सभी अभाज्य संख्याएं। फाइव से बड़ी सभी अभाज्य संख्याओं को 3 अभाज्य संख्याओं के योग द्वारा व्यक्त
किया जाता है। 5 से बड़ी आई, देखिए 5 तक का तो आपको पता ही है, सिर्फ 2 + 3 होगा, इस तो नोट होगी बात। 5 से बड़ी आ गई 7, 2 + 2 + 3, 2 + 2 + 3, 7 के बाद 5 से बड़ी सभी विषम संख्याएं कीजिए। 5 से बड़ी सभी विषम संख्याएं, 5 से बड़ी सभी विषम संख्याएं। पिछले उसमें मैं बताना भूल गया था कि वो जो हम कर रहे थे उस सम संख्या होगी, वो तो खैर बता दिया मैंने आपको, सम संख्याएं होंगी, उनका हमने ट्विन प्राइम में पिछले उसमें बताया था, पिछले कॉन्सेप्ट में कि सम संख्याओं को हम 2 प्राइम संख्याओं के योग के द्वारा कैसे व्यक्त करते हैं। और उसमें मैं बता रहा हूँ 5 से बड़ी सभी विषम संख्याओं को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के द्वारा व्यक्त करते हैं। इसके बाद आ गया 9, 3 + 3 + 3, इस तरीके से हम देखते हैं। अब मैं बड़े नंबर कुछ लेता हूं उसमें से 31, 5 + 7 + 19, 35, 5 + 7 + 23। तो हमने क्या सीखा आज कि 5 से बड़ी सभी विषम संख्याओं को 3 अभाज्य संख्याओं के योग द्वारा व्यक्त करते हैं, और 2 से बड़ी सभी संख्याओं को, 2 से बड़ी सभी सम संख्याओं को, 2 से बड़ी सभी सम संख्याओं को हम, फिर मैं एक बार लिख रहा हूं, शायद पीछे इसमें मैंने कोई बात, कोई लॉजिक मिस ना हो जाए, कि 2 से बड़ी सभी सम संख्याओं को हम केवल 2 अभाज्य संख्याओं के योग द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। 2 से बड़ी यानी 4 बराबर 2 + 2, 6 बराबर 3 + 3, 8 बराबर 3 + 5, 10 बराबर 3 + 7, एटसेट्रा। ओके स्टूडेंट्स और मेरे सभी मित्रों, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि आपको अच्छे से अच्छा जो भी मेरे पास इसका ज्ञान है वो मैंने दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसको कृपया करके सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कर देना। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। ओके, थैंक यू माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स।